केरल में ईसाइयों की ज़मीन पर कब्ज़ा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्ज़ा। तो आपको नहीं लगता कुछ क्रियाकलापों इस तरह के थे कि बदलाव लाना ज़रूरी था? तो इस पे राजकुमार भाटी ने क्या बोला, आइए देखते हैं वीडियो को पूरा। भाटी जी, मैं सवाल आपसे ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं है, मेरे शब्द हैं। अच्छा, बोल। हाँ, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा। सिख ईसाई हिंदुओं के मंदिर, वो तो आप मेरे से बेहतर जानते, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, वो हमारा, पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा, वो हमारा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्रियाकलाप इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य, अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता? जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन, तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्त का होता। राजकुमार भाटी जी, रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आजादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के दो तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ। तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया, मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दे, कि सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए है, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस देश में दो राष्ट्र की सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो सावरकर ने दिया। दो राष्ट्रवाद की बात पहली बार की सावरकर ने की। सावरकर का आप हिंदुत्व वाली किताब उठा के पढ़ लें या गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है। अभी ना भाटी जी, मैं डिबेट में आ रहा था तो जो मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर सेतु रितेश हैं, वो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं कहा कमी नहीं महसूस होगी। अब चलो बार पानी में जाके डूब के आ जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो वक्त बिल को लेके और एक यूसीसी को लेकर दो बातें कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। वक्त ऑर्डर की वजह से, हिंदू धर्म की वजह से, सनातन धर्म की वजह से, वही हम समझ रहे थे। तो ये धर्म जाति की बात राजनीति में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपको हिंदू और मुसलमान की बात करने की जरूरत क्या है? सही पकड़े हैं। कम से कम चुनाव आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और कायदे से काम तो बताओ। और लोगों को, हमको 10 में इतना सारा काम करवाए। धन्य हो गया सिविल लाइन। आइए देखते मजा आएगा। मैं तो यही करना चाहता हूँ कि बीजेपी को ज्यादा करता हूँ, बीजेपी को मैं तो ज्यादा देता हूँ। मैं तो ज्यादा देता हूँ। हाँ, किस वजह से? गुड क्वेश्चन। बीजेपी का कार्यकाल ठीक रहता है। किस वजह से? वजह तो क्या है, थोड़ा सा ठीक रहता है बीजेपी का। किस वजह से?
वजह किस वजह से आपको लगता है कि बीजेपी का कार्यकाल या बीजेपी पार्टी या बीजेपी की सरकार ठीक रहती है? पता नहीं। बीजेपी का मन वो ठीक रहता है, हमारे को अच्छा लगता है बीजेपी का मन। जो वजह भी तो बताओ, नेता की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, हिंदू धर्म की वजह से, सनातन धर्म की वजह से। वही हम समझ रहे थे। सनातन धर्म की वजह से होता है, सनातन धर्म की वजह से ठीक रहता है, सनातन धर्म की वजह से। तो क्या किया सनातन धर्म के लिए? सनातन धर्म के लिए हिंदुओं को महत्व ज्यादा रहता है, और मुसलमानों का भी दोनों पार्टियां रहती है, लेकिन अशोक गहलोत ज्यादा महत्व देता है। किसको? कांग्रेस को। तो ये धर्म जाति की बात राजनीति में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपको हिंदू और मुसलमान की बात करने की जरूरत क्या है? जो काम अच्छा करे उसको जीतना चाहिए? नहीं, या जो हिंदुओं की बात करे उसको जीतना चाहिए? सही पकड़े हैं। नहीं, जो काम को अच्छा करे वो। क्या आप पलट जा रहे हो? काम जो अच्छा करे वो उनको। तो काम बीजेपी की सरकार आपके हिसाब से अच्छा करती है? हाँ, बीजेपी का कौन सा नेता राजस्थान का सबसे अच्छा है?